हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, स्तंभ एक को स्तंभ दो से मिलाइए, उचित विकल्प को चिन्हित कीजिए। स्तंभ एक में दिया हुआ है क्यूप्रस लवण तथा हैलोजन अम्लों के साथ बेंजिल डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया। ठीक है। दूसरा है कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल के साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया। तीसरा है क्लोरोफॉर्म के साथ एमिनो की अभिक्रिया। और चौथा है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ एमिनो की अभिक्रिया। यहाँ पर चार दिए हुए हैं, कौन अभिक्रिया कहलाएगा? सैंडमेयर, गाटरमैन, हिंसबर्ग और कार्विल एमिन। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो हमें अलग अलग नेम रिएक्शन याद रखने होंगे। ठीक है। मुख्य अवधारणा में अगर हम लोग को समझना होगा कि मुख्य मुख्य अभिकर्मक मुख्य अभिकर्मक जो कि हमें याद रखना होगा। ठीक है। जैसे पहला अगर बात करें अभिकर्मक की, तो यहाँ पे स्तंभ एक के हिसाब से लेते हैं। स्तंभ एक में पहला क्यूप्रस लवण डाला हुआ है। क्यूप्रस लवण हो गया CuCl तथा हैलोजन अम्ल, अम्ल HCl ले सकते हैं। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या हो गया? ये हो गया हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, का मतलब हो गया N2+ और Cl-। ये हो गया पहला। अब दूसरा अगर हम लोग बात करें तो कॉपर चूर्ण हो गया Cu की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं। उसका भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाना है। तीसरा में अगर बात करें तो क्लोरोफॉर्म के साथ एमीन का रिएक्शन, ये हो गया CaCl3, ये क्लोरोफॉर्म होता है। एमीन का रिएक्शन, यहाँ पर एमीन हम लोग NH2 भी बना सकते हैं या प्राइमरी अमीन भी बना सकते। यहाँ पर ये एरोमेटिक अमीन है, एलिफेटिक अमीन भी बना सकते हैं। ठीक है, ये एलिफेटिक अमीन भी हो गया। इसके बाद हो गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड किसको बोलते हैं? ये हमारा बेंजीन, और ये हो गया सल्फोनिल क्लोराइड, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो इसका अभिक्रिया किससे करवाते हैं? एमीन से करवाते हैं। तो ये देखो क्या होता है कि ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है इसको बोलते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके कि कहां पर रिएक्शन होगा तो कहां पे क्या बनेगा। जैसा कि पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कि अगर हमको डाइएजोनियम क्लोराइड दिया गया है और इसका अभिक्रिया CuCl प्लस HCl से करवाया जाता है, तो रिएक्शन करने के फलस्वरूप ये क्या करेगा? यहां से नाइट्रोजन गैस को हटाएगा। ठीक है। ये नाइट्रोजन गैस को हटाएगा और यहां से जुड़ जाएगा Cl। ठीक है। और यहां से N2 गैस निकलेगा। तो ये अभिक्रिया जो करवाया गया था, ये अभिक्रिया करवाया गया था सेंडमेयर के द्वारा। ठीक है। ये अभिक्रिया किसके द्वारा करवाया गया था? ये अभिक्रिया सेंडमेयर के द्वारा करवाया गया था। सेंडमेयर अभिक्रिया के नाम से इसे जाना जाता है। सेंडमेयर अभिक्रिया में ही ऐसा करवाया गया था कि जब डाइजोनियम लवण का अभिक्रिया करवाया गया, पहले करवाया गया NaNO2 प्लस HX से, और उसके बाद जब वो डाइजोनियम लवण में बदल गया तो डाइजोनियम लवण को क्यूप्रस लवण से रिएक्शन कराया गया, जिसमें क्या होता है कि वो जो है वो हेलो एरिन्स बना लेता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस भी रिलीज करता है। तो ये सेंडमेयर अभिक्रिया हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन ए मैच करेगा वो किससे मैच कर रहा है? 1 से मैच कर रहा है। चलिए ऑप्शन 2 को देखते हैं। दूसरा में दिया हुआ है कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल के साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया। ठीक है। ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये। और इसका रिएक्शन किससे करवाया गया? कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में Cl से। तो यहां पर क्या करेगा? H+ और Cl- होगा। ये यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा और N2 गैस निकलेगा, और N2 गैस जब निकल जाएगा तो यहां से उसको कौन अटैक करेगा? ये Cl अटैक करेगा। तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या बन जाएगा? ये हेलो एरिन बन जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे N2 गैस निकला और यहाँ से HCl गैस बनेगा। तो यहाँ पर ये हेलो एरिन्स बना। और ये जो रिएक्शन दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? ये गाटरमैन के द्वारा दिया गया था, गाटरमैन अभिक्रिया। तो हमारे जो सेकेंड ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन बी जो होगा वो किससे मैच करेगा? 2 से मैच करेगा। तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है 2 से। अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ एमीन की अभिक्रिया। तो एमीन हमारा मान लो ये एमीन हमारा कोई भी है, CH3 CH2 और ये NH2, ये एमीन से रिएक्शन कर लेता है, CHCl3 से रिएक्शन करता है।
तो ये जब CH3 से रिएक्शन करेगा तो इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन परीक्षा, जिसमें ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3 CH2 NC। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन परीक्षण या कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसी को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं आइसोसाइनाइड अभिक्रिया, आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। तो हमारा जो तीसरा मैच कर रहा है वो किससे मैच कर रहा है, हमारा तीसरा मैच कर रहा है सी, जो मैच कर रहा है वो हमारा चौथा नंबर से मैच कर रहा है। और सबसे आखिरी में देखेंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ एमिनो की अभिक्रिया। तो हमारा मान लो ये NH2, माफ कीजिएगा, ये CH3 CH2, ये NH2, ये हमारा एमीन हो गया। इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से। तो यहां पर ये NH2 कैसे है, ये NH, सपोज कर लो कि यहां पर एक H इधर जुड़ा हुआ है और एक H इस तरफ में जुड़ा हुआ है। अब इसका रिएक्शन किससे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो ये हो गया बेंजीन, ये हो गया सल्फोनिल और ये हो गया क्लोराइड। तो यहाँ पे क्लोराइड क्या करता है, यहाँ से H से अभिक्रिया कर लेता है। तो जैसे ही H से अभिक्रिया कर लेता है, ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या होता है, CH3 CH2, ये N के साथ एक H जुड़ा हुआ रहता है, और ये जो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से ये हाइड्रोजन जो निकला और यहाँ से क्लोरीन निकला, तो वो S वाले कंपाउंड को अपने साथ जोड़ लेता है और ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये जो चूंकि ये प्राइमरी अमीन है तो ये क्षार में घुलनशील लवण बनेगा, घुलनशील लवण। ठीक है, तो यहां पर ये बना, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये हिंसबर्ग के द्वारा दिया गया था, जो कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में विभिन्नता दर्शाता है। तो हिंसबर्ग परीक्षण है ये, तो हिंसबर्ग अभिक्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन डी जो मैच कर रहा है हमारा वो 3 से मैच कर रहा है। तो चलिए देखते हैं यही सीक्वेंस किस में है, A 1 से, B 2 से, C 3 से और D 4 से दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है 1 4 से, तो पहला ही गलती है तो ये गलत हो जाएगा। 1 3 से मैच किया है तो गलती हो जाएगा। 1 से 1, B से 2, C से 4 और D से 3, तो ये ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।